Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start chapter 8 class 10th math introduction to trigonometry. आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 10 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ये क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक है। इससे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े नहीं है, तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स चाहे बना सकते हैं क्योंकि ये बेसिक है। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद अगर आप 11 12 मैथ पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम लोग उसके आगे का बहुत पोर्शन, ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री। एक समझिए कि एक तरह से मैथ का एक क्या है, एक ब्रांच है ये ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए मैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन और क्या मीनिंग होता है वो सब लिख रखा हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन लिख रखा हो। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ये क्या है? एक ब्रांच है जो हम लोग को एक बताता है कि किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल का रिलेशन बताता है। हमको बोला कि रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से बना है। ट्री में से होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजर, मतलब कि 3 साइड का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हुआ? 3 साइड है उसका मेजरमेंट। अब देखिए हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है। ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। देखिए यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम 90 डिग्री ये है और ये थीटा, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। यहां पे आप एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो एक नया वर्ड यूज होगा, सिंबल है थीटा, जो एंगल को बताता है। क्या बताता है? एंगल को बताएगा। और ये एंगल भी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में 90 है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है, 90 के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और जो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है वो? परपेंडिकुलर। तो उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। और ये जो नीचे वाली साइड होती है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। तो ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों साइड का नाम होता है 90 डिग्री या 90, इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ी साइड होती है। ये जो थीटा एंगल है इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बचती है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिख रखा हूं, यहाँ पे देखिए मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। एक इसको बोलते हैं साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 रेशियो है, आपको याद करना है। इन्हीं सब का यूज है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 रेशियो होते हैं, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कोसेक थीटा, एक सेक थीटा, एक कॉट। ये 6 है। ठीक है। अब देखिए इनका, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों रिलेशन दिया है साइड का, तो इन्हीं तीनों में से 2 साइड का रेशियो बताता है। जितने रेशियो बताए, ये रेशियो है, ये क्या है? एक तरह से रेशियो है। तो यहाँ 2 साइड का रेशियो बताया जाएगा ना। तो देखिए ध्यान से पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? ये एंगल देखिए साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर साइन थीटा की इसका वैल्यू होता है, साइन थीटा लिखना है तो क्या लिखना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा को आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह कॉस थीटा होता है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये मैं फार्मूला लिख रहा हूं, आपको ये याद करना पड़ेगा ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस।
टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखिए ये जो मेन तीन यही है, ये जो कोसेक है इसका रेसिप्रो इनवर्स होता है, इसका रिवर्स ये होता है, इसका रिवर्स ये होता है, इसका रिवर्स ये होता है। मैं अभी लिख दूंगा। तो यहां पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। अब इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो इनका रेसिप्रो कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक थीटा तो इसका होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। देखिए ये साइन थीटा का यहाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो ये होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कॉस थीटा है बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस। और ये टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का एक फार्मूला बताया जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ध्यान दीजिएगा। ये जो रेशियो है याद करने का ये ट्रिक है, पी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो पहला रिलेशन बन रहा है पी अपान एच इतना, ये क्या बताता है साइन थीटा को बताता है। क्या बताता है ये साइन थीटा। दूसरा रिलेशन है बी अपान एच बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये क्या बताता है कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपान बेस ये क्या बताता है टेन थीटा, ये बताता है टेन थीटा। और इसी का अपोजिट कर दीजिए एच अपान पी, एच अपान पी करेंगे तो ये बताएगा कोसेक थीटा, एच अपान बी कर देंगे तो ये बताएगा सेक थीटा, और बी अपान पी कर देंगे तो ये बताएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, रेशियो का ये याद करने का तरीका है, या एक ट्रिक कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच बी। तो जो पहला रेशियो बनता है पी अपान एच वो साइन थीटा को बताता है, बी अपान एच कॉस थीटा को बताता है, और पी अपान बी टेन थीटा को बताता है। तो ये सब 6 रेशियो है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए मैं लिख देता हूं, ये जो साइन थीटा है इसका रिवर्स होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। क्या लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। 1 के अपान कोसेक थीटा करेंगे तो आएगा साइन थीटा, या कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपान साइन थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 अपान साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा होता है 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। ये जो रेशियो होता है एक दूसरे को क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकता हूं 1 अपान टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये 6 रेशियो है, और ये इनका रिलेशन होता है। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपान साइन थीटा। मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब चलिए मैं आपको एक इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, तो चलिए मैं उसको यहीं पे इरेज करके बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ठीक है ना। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये 6 रेशियो जो है आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं इसको इरेज करके अब पाइथागोरस जो थ्योरम हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो मैं इसको इरेज करके बता रहा हूं आपको। तो चलिए हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सब लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मैं नाम लिख दूं ए
बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा मान के चलिए क्या है, थीटा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। ये जो थीटा दिया है इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये होती है बेस। ठीक है, अब मान के चलिए अगर हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया है, मान के चलिए परपेंडिकुलर दिया है 5 और ये दिया है 12, तो हमको अगर दो साइड दिया है तो तीसरी साइड हमको निकाल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में या 8 में भी पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए इस ट्रेंगल की दो साइड पता है, दो साइड पता है राइट एंगल ट्रेंगल में, तो हम तीसरी साइड इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे ये AC हाइपोटेनस निकालने जा रहा हूं। तो ये देखिए परपेंडिकुलर दिया है 5 है, बेस क्या है 12 है, तो मैं यहां से लिखूंगा एच स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये बनेगा एच स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 169। अब यहां से एच चाहे तो निकाल सकते हैं, अंडर रूट 169। तो यहां से एच की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 13, तो हाइपोटेनस क्या मिल गया 13 मिल गया। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनस की लंबाई कितनी हो जाएगी 13 में। अब देखिए जब यहां पे तीनों साइड पता हो गई तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं रेशियो फाइंड करने जा रहा हूं, यहां पे देखिए ध्यान से क्या क्या रेशियो होता है। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो में निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, साइन थीटा का फॉर्मूला अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 5 है, हाइपोटेनस क्या है 13 है, तो इसको क्या लिखूंगा 5 अपॉन 13। ठीक है, देखिए यहाँ साइन थीटा निकल गया, साइन थीटा कितना है 5 अपॉन 13। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 12, तो 12 अपॉन 13 हो जाएगा, ये 12 अपॉन 13 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5 और ये हो जाएगा 12। तो देखिए हमको अगर किसी ट्रेंगल के दो साइड पता है या तीनों साइड पता है तो हम ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, ये इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5। सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, एच अपॉन बी होता है ये, तो यहां से निकाल सकते हैं 13 अपॉन 12। ठीक है, कोसेक थीटा निकालना है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो एच अपॉन पी, तो ये कितना आ जाएगा 13 अपॉन 5। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। अगर दो साइड पता है तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं और फिर रेशियो निकाल लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे। हमको मान चला एक रेशियो दे देगा, जिसे कहने का मतलब क्या है, साइन थीटा दे देगा, बोलेगा साइन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 30, हम जानेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो ये दो रेशियो दिया, दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाकी हम लोग 5 रेशियो जो बचा है उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे अब देखते हैं, एक हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना है। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक में भी दिया है। तो चलिए मैं इसको इरेज करके वहां पे टेबल लिखने जा रहा हूं। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में लिख देता हूं, कुछ वैल्यू है तो हमको याद करनी है। तो चलिए मैं याद लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं थीटा। थीटा क्या है हमारा, चलिए यहां से कर देता हूं, ये थीटा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इधर मैं कर देता हूं 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और हमको जो 6 रेशियो दिया है उसी की वैल्यू हमको याद करना है। पहले आता है यहाँ पे साइन थीटा आएगा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा के बाद फिर आएगा कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो का हमको एंगल में वैल्यू दिया है, उसको याद करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 30 की होती है √3/2, साइन 90 की होती है 1। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा ना, ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा के याद करेंगे तो इसी को उल्टा करके हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहां से ऐसे लिखे हैं, अब इधर से शुरू कर देंगे तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, फिर आ जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। ये देखिए सेम होता है, कॉस 45 साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा क्या, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेन का देखते हैं, टेन 0 तो sin/0 होता है। तो टेन में क्या होता है कि देखिए sin/, चलिए आगे बता दूंगा टेन थीटा क्या होता है। इसकी वैल्यू कितना हूं, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की 1/√3, टेन 45 की 1, टेन 60 की √3 और ये होता है इनफाइनाइट बोलते हैं या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं हम लोग ना, इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मैं एनडी लिख रहा हूं, नॉट डिफाइंड। टेन 90 की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। इसी तरह इसका उल्टा लिख देंगे तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कॉट 30 क्या होता है, इसका उल्टा लिख दिया अब, तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेक थीटा, देखिए सेक थीटा जो होता है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 की वैल्यू हो गई है, फिर ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा 2 और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको उल्टा करूं 1/0 करूं तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये आपको याद करना पड़ेगा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा को उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। अब फिर इसको उल्टा करिए तो ये हो जाएगा कोसेक में ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग को ये सब वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा ना। ये देखिए साइन 0 की वैल्यू ये होती है, साइन 30 की वैल्यू ये, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0। इसी तरह टेन थीटा में देखिए टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3। ये वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा ना, तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसका यूज होगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये वैल्यू याद होनी चाहिए ना। तो ये आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बुक में भी दिया है तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, ठीक है। कुछ फार्मूला है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जब हम लोग का एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहां पे और जो कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, मैं यहां लिख दूं, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये बुक में भी दिया है। तो ये हम कम से कम हमको 90 तक की वैल्यू सबकी याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यू तो आगे तक भी याद होती है लेकिन हमको 10 तक इतना ही पढ़ना है, 90 तक की वैल्यू याद रखना है। उसके बाद जब 11 में पढ़ना होगा तो वहां पे बहुत आगे तक वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा।
तो इतना अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। अब चलिए कुछ फार्मूला है, कुछ आइडेंटिटी मैं उसको लिख देता हूं। चलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब ये फार्मूला है, इसको यूज करना है हम लोग को। पहला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला होता है। क्या होता है? ये एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इस फार्मूले से हम लोग दो फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? अगर मान के चलिए मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजूंगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर भेज दूं तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी फार्मूले हमको याद रखना है। कैसे याद रखना है? मेन तो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी फार्मूला से दो फार्मूला बन गया। जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर किया तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया हमारा। दूसरा होता है, यहां मैं लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले से भी हम लोग दो फार्मूला बना सकते हैं। देखिए मैंने इसको याद करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 को इधर भेज दूं, 1 को इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहां टेन स्क्वायर थीटा को अगर सेक में कन्वर्ट करना होगा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए मैं अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए दो फार्मूला बन गए, इससे बन गया ना। तो हमको इसको याद करना है, इसको फार्मूला याद रखेंगे तो इससे हम लोग दो फार्मूला बना सकते हैं। ये फार्मूला याद रखेंगे तो इससे दो फार्मूला बना सकते हैं। बस इसी को ट्रांसफर इधर उधर करना है, फार्मूला बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एक और होता है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए मैं यहां कर देता हूं, इधर लिख देता हूं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक। देखिए यहां पे हम लोग को थीटा की जगह एंगल यूज किया गया है ए। क्या यूज किया गया है? ए। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ए के रूप में लिखेंगे। अगर एक एंगल, जिससे कहने मतलब क्या है कि मैं बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये ट्रेंगल है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ट्रेंगल है ना। तो जैसे हम लोग इसको थीटा माने थे तो इसको हम सीधा थीटा मान के इसको एंगल ए लिखेंगे। तो जब एंगल ए लिखेंगे तो यहां जहां थीटा लिखा है यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए यूज करते हैं। ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमारे क्लास 10th में मैक्सिमम जगह ए यूज हुआ है, मतलब इस एंगल को बता रहा है ना, इस एंगल के लिए हम लोग फार्मूला बनाया है। तो चलिए इस फार्मूले को देखिए कैसे लिखेंगे। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है, यहां भी अगर मैं ट्रांसफर करूं तो देखिए क्या बनेगा। अगर मैं 1 को उधर भेज दूं तो क्या बनेगा? ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा यहाँ पे एंगल बता रहा है, ध्यान दीजिए। थीटा क्या है? एंगल को बता रहा है। अब मैं अगर इसको उधर भेज दूं तो क्या बनेगा? ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इस फार्मूले से भी दो फार्मूला बन गया। टोटल कितने फार्मूले हो गए? 3। तो ये मेन हो गया, इससे 2 बन गया, इससे 2 बन गया, इससे 2 बन गया। तो ये 6 फार्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि इनका यूज होगा हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ और फार्मूला है, मैं लिख देता हूं। आप देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको भी याद कर लीजिए।
ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा, या cot थीटा अगर मैं इसका रेशियो का लिखूं तो इसका ये होता है cos थीटा अपान sin थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपान sin थीटा। तो ये सब हमको याद रखना है, ये सब आइडेंटिटी है, फार्मूले है, इतना फार्मूला का हमको यूज करना है क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये सब फार्मूले नोट कर लीजिए और ये इसको याद भी कर लीजिए। याद करेंगे तभी क्वेश्चन हमको सॉल्व, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन जब मिलेंगे तो हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रन देते हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख लिए, तो आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।